बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। मकई के भुट्टे तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके अंदर से निकलने वाले बालों को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आज इन्हीं बालों का ऐसा ज़बरदस्त यूज़ आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी इन बालों को वेस्ट समझ के फेंकेंगी नहीं। इसके साथ साथ बर्तन धोने की ऐसी ज़बरदस्त टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपके काले स्याह बर्तनों को धोने में बहुत ही आसानी पैदा करेंगी। इनके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स आज की वीडियो में है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और उसके बिल्कुल ना कीजिएगा। चलते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो की तरफ। ये मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई जो है वो ख़राब हो चुकी है, लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं। अब मैं इसमें आलू या सिट्टे वगैरह बॉईल करने हैं तो वो कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मैंने एक दिन जो है वो सिट्टे इसमें बॉईल करने के लिए रखे, तो मैं भूल गई, तो बहुत ही बुरे तरीके से जो है ये कढ़ाई जल चुकी है। तो मैं इसको साफ़ करने लगी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी व्यूवर के साथ भी ये टिप शेयर करूँ कि मैंने इसको किस तरह से साफ़ किया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप होने जा रही है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप पसंद आएगी। आपने क्या करना है कि इस जली हुई कढ़ाई को साफ़ करने के लिए कोयले लेने हैं। कोयले के 2 या 3 जो है पीस ले लें। इन कोयले के पीसीस को आपने चट्टू वट्टे में डाल के अच्छी तरीके से पीस के पाउडर बना लें, और इस पाउडर को जो कढ़ाई जल गई है उसके अंदर जो है वो शामिल कर लें। यहाँ मैं 2 से 3 जो है चीज़ें और डालूँगी, ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से और बगैर मेहनत के कम वक्त में जो है वो कढ़ाई साफ़ हो जाए। कोयले के पाउडर को आपने चम्मच के साथ पूरी जो कढ़ाई जली है उसके अंदर जो है वो फैला देना है, और यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो मीठा सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं और आम हमारे खानों में इस्तेमाल होता है, वो डालना है। और उसके बाद जो सिरका है, सफ़ेद सिरका, वो 2 चम्मच जो है आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये वही सफ़ेद सिरका है जिसको हम आम चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब आपने यहाँ पे 1 चम्मच जो है कोई सा भी डिश वॉशिंग लिक्विड जो है वो शामिल कर लेना है। अब आप कमेंट में आकर मुझे ये ना कहिएगा कि इतनी सारी चीज़ें डाल रही हैं। ये सब चीज़ें इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि हमारी कम मेहनत लगे और कम वक्त में जो है हम मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकें और हमें थकावट भी ना हो। तो यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें डालने के बाद जो है वो 1 गिलास पानी इसमें डालना है, और इस कढ़ाई को 1 या 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। 1 घंटा भिगोने के बाद जो इस कढ़ाई की जो जहाँ से जली थी वो इतनी ज़्यादा नरम पड़ गई है कि देखिए मैं फिंगर के साथ भी साफ़ कर रही हूँ, तो वहाँ से ये कढ़ाई जो है वो साफ़ होती जा रही है। तो कोयला, मीठा सोडा और जो सफ़ेद सिरका हमने डाला था उसकी वजह से कढ़ाई जो है उसकी जहाँ से जली थी वो बहुत ज़्यादा नरम पड़ गई, और बहुत ही आसानी से अब ये जो कढ़ाई है साफ़ हो जाएगी। तो अब मैंने बर्तन मांजने के लिए जो मैं तारे यूज़ करती हूँ उनको मैं इसके ऊपर जो है वो रब करूँगी, तो बड़ी ही आसानी से और बग़ैर मेहनत के ये कढ़ाई जो है वो साफ़ हो गई थी, और बहुत ही कम वक्त में थकावट के बगैर। अदरवाइज़ अगर मैं ये सारी चीज़ें ना डालती तो मुझे काफ़ी देर जो है इस कढ़ाई को पहले किसी छुरी के साथ साफ़ करना पड़ता जो इसका जल गया था पार्ट, और उसके बाद जो है काफ़ी देर तक मुझे इस तारों के साथ मांजना पड़ता। तो लेकिन देखें इन चीज़ों को डालने की वजह से और भिगोने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ये कढ़ाई की जो जली हुई थी कढ़ाई वो नरम पड़ गई थी, और बड़ी ही आसानी से मैंने ये साफ़ कर ली। इसके बाद मैंने स्पंज पे अपना साबुन लगा के, जिसके साथ मैं बर्तन धोती हूँ, वो लगा के मैंने इसको साफ़ किया, तो ये कढ़ाई जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गई। ऐसे ही था कि जैसे ये कहीं से जली ही ना हो। अब ये कढ़ाई दोबारा कम से कम इस काबिल हो गई है कि मैं आलू या कोई भी चीज़ इसमें बॉईल कर सकती हूँ। तो कढ़ाई को साफ़ करने का ये आइडिया अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के पॉलीथीन के बैग्स में जब हम ग्रोसरी करके घर लेके आते हैं तो उनकी गिरा जो है वो इतनी ज़ोर से लगी होती है कि हमें इन बैग्स को खोलने के लिए फाड़ना ही पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक टिप बताऊँगी जिसको आप यूज़ करके बैग्स को फाड़े बगैर खोल सकती हैं। वो ये कि जहाँ से गिरा लगी हो वो दोनों साइड्स आपने दोनों हाथों में पकड़नी है, और इस तरह से जिस तरह मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ इसको ट्विस्ट करते जाएं। ट्विस्ट करके ये हार्ड हो जाएंगे और अंदर की तरफ आपने इनको प्रेस कर देना है जहाँ पे नॉट लगी होगी। तो ये नॉट बड़ी ही आसानी से जो है वो लूज़ हो जाएगी और आप इसको बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। इस तरह से आप इन बैग्स को फाड़ेंगे नहीं, बल्कि इनको जो है दोबारा से यूज़ में ला सकती हैं। अगर टिप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। सब्जियां और फल जैसे ही घर आएँ तो इनको पॉलीथीन के बैग में से निकाल कर खुली जगह पे, हवादार जगह में रखना चाहिए ताकि ये लंबे अरसे तक चले। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप फ़ौरी तौर पे ये काम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये कर लें कि आप इन चॉपर्स के जो अंदर छुरी के साथ या किसी भी नोकदार चीज़ के साथ इस तरह से, जिस तरह मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इनके अंदर सुराख कर लें। इससे ये होगा कि हवा जो है वो इन फ्रूट्स को लगती रहेगी और क्रॉस होती रहेगी, तो ये जो है लंबे अरसे तक चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। और जब आपके पास टाइम हो
तो इनको खोल के किसी हवादार जगह में या किसी भी बास्केट में रख के इनको आप फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। आपने कभी आटे के अंदर साबुन को ग्रेट करके डाला है? अगर नहीं डाला तो आज की वीडियो देखने के बाद हर औरत जो है वो ये काम जरूर करेगी। तो क्या होता है कि इस तरह के सिल्वर के बर्तन बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से काले पड़ जाते हैं। तो इनको शाइन लाने के लिए एक बर्तन के अंदर जिसको आपने धोना है, चाहे उसी के अंदर आपने साबुन लेना है। ये मेरा साबुन जो है वो लेमन वाला है, तो आपने भी कोशिश करें लेमन वाला साबुन लें। अगर लेमन वाला साबुन नहीं है तो आप इसमें बाद में लेमन को ऐड कर सकती हैं। तो आपने क्या करना है कि साबुन को उसी बर्तन के अंदर या किसी भी बाउल वगैरह के अंदर आपने इस तरह से साबुन को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। अब इसमें आधा चम्मच आपने मीठा सोडा डालना है, जो कि आम हमारे खानों में भी इस्तेमाल होता है, और आधा चम्मच आटा शामिल कर दें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इस पॉइंट पे अगर आपका साबुन जो है वो लेमन वाला नहीं है तो आधा लेमन भी इसमें निचोड़ लें। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लें ताकि ये थोड़ा सा गीला हो जाए, और किसी भी स्क्रबर वगैरह के साथ इसको स्क्रब करें अच्छे तरीके से। इसको स्क्रब जब करेंगी आपके ये जो मिक्सचर हमने बनाया है उसकी मदद से ये जितनी भी मैल कुचैल इस बर्तन के अंदर फंसी होगी वो बड़ी आसानी से नरम पड़ जाएगी, और ज़रा से स्क्रबिंग से बिल्कुल ये बाहर निकल आएगी। तो मीठा सोडा जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कहीं से भी मैल कुचैल को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। इसी तरह से लेमन जो है वो ज़िद्दी से ज़िद्दी मैल को नरम कर देता है, और आटा और साबुन हेल्प करेंगे बिल्कुल इसको बर्तन को शाइन लाने के लिए और इसको साफ़ करने के लिए। तो स्क्रब करने के बाद मैं इसको धो के लेके आई हूँ, तो देखें बर्तन मेरा कितना ज़्यादा चमक उठा है। तो मकई के भुट्टे किसको नहीं पसंद। इनको कई तरीक़ों से खाया जाता है, जैसा कि बॉईल करके, और कभी भून कर, और कभी इनके पॉपकॉर्न्स बनाकर, और कई फ्लेवर में जो है ये खाए जाते हैं। तो मकई के भुट्टे तो हम खाते ही हैं, लेकिन इनके छिलके हटाकर ये जो इनके रुएं से होते हैं, इनको कॉर्न सिल्क भी कह सकते हैं, कॉर्न थ्रेड्स भी कह सकते हैं, या इनको भुट्टे के बाल भी कह सकते हैं। तो ये हमारे किस काम आते हैं, जिनको हम बेकार समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं, जो कि हमारे बहुत ही फ़ायदेमंद जो है ये साबित हो सकते हैं। तो इनकी क्या क्या अफादियत है यही आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने 5 भुट्टे लिए हैं, और उसके जो ऊपर वाले छिलके हैं उनको उतार के ये जो कॉर्न सिल्क है इनको मैंने सेपरेट कर लिया है। एक मैंने आपके सामने इसके कॉर्न सिल्क सेपरेट किए हैं एक भुट्टे के, तो इसी तरह से बाकी के जो है वो मैं सेपरेट करके तो मैं आपको शो करूँगी। तो ये मैंने जो है सारे भुट्टों के जो कॉर्न सिल्क है उनको सेपरेट कर लिया है। अब इनको मैं 2 तरह से इस्तेमाल में लेकर आऊँगी, और दोनों ही जो इस्तेमालात हैं इनके बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। पहले तो मैं इनका फ़र्स्ट जो यूज़ है वो बताऊंगी, और इसका जो दूसरा इस्तेमाल है वो जानकर आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। एक बाउल में साफ़ पानी लें, और इन कॉर्न सिल्क में से आधे जो है वो अच्छी तरह से इस बाउल वाले पानी में वॉश कर लें। 3-4 बार हंगालने के बाद आपने क्या करना है कि एक केटल में पानी 2 कप डालकर इसको चूल्हे के ऊपर रख देना है, और इन थ्रेड्स को आपने उस पानी के अंदर डाल देना है। अब आपने इनको इतना पकाना है कि ये पक कर जो 2 कप हमने पानी डाले थे वो जस्ट 1 कप रह जाए। तो जब 1 कप रह जाएगा आपने इनको छाननी की मदद से कप के अंदर छान लें, और इसके अंदर आप मुख्तलिफ फ्लेवर डाल सकते हैं, दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं, लीमू डाल सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसमें लीमू डाला है। अब इस कहवे को आप पिएं, और इनके फ़ायदे जो हैं वो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसके जो है फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं और हमें इनका बिल्कुल भी इल्म नहीं है। वो क्या क्या है कि मैं आपको बताती हूँ कि जो कॉर्न सिल्क है इसका कहवा अगर हम बना के पिएँ तो इससे जो कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा जो आम स्किन के ऊपर रैशेज़ हो जाती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके ठीक करने में। कॉर्न सिल्क के अंदर विटामिन सी, विटामिन के और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। कॉर्न सिल्क में पाई जाने वाली ये तमाम ग़िज़ायत जो है ये इसको इस काबिल बनाती है कि अगर हम इसको रेगुलर यूज़ करें तो यूरिक एसिड की बढ़ जाने की वजह से जो हमारे जोड़ों में दर्द होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, और अगर इसका रेगुलर यूज़ किया जाए तो मोटापा जो है इसको ख़त्म करने में भी ये हेल्पफुल होता है। नेचुरल वे से हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। इसको छोटे छोटे सिप भर के पिया जाए तो रात को सोने में जिनको नींद नहीं आती, जिन नींद का प्रॉब्लम है उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और जब सुबह उठते हैं तो बहुत फ्रेशनेस फील करते हैं। आँखों के नीचे अगर छाइयाँ हों, हल्के जो ब्लैक सर्कल्स बन जाते हैं वो हों, स्किन के ऊपर झुर्रियाँ हों, ये तमाम प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देता है। ये टी हेमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्पफुल होती है, किडनी को क्लीन करने में हेल्प करती है।
तो इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर हम उंगलियों पे गिनने लगें तो गिन ना पाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इनको हम अगर स्टोर करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक तरीका अभी आपको बताऊँगी, वो ये कि इनको आप सनलाइट में इसको 3 या 4 जो है वो धूप लगवाएं और उसके बाद इसको स्टोर कर लें। ये ख़राब नहीं होंगे, 2-3 माह जो है ये चलेंगे। और इसका जो दूसरा तरीका है स्टोर करने का वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। जो मैंने हाफ़ जो संभाल के रखे थे उनका यूज़ भी मैं आपको बताऊँगी। वो यूज़ ये है कि एक हलवाई ने मुझे बताया कि हम जो मुख्तलिफ़ मिठाइयों के ऊपर या दूध में जो ज़ाफ़रान डालते हैं वो असल में ज़ाफ़रान नहीं होता, बल्कि इन्हीं कॉर्न सिल्क को कलर दिया जाता है। कॉर्न सिल्क से ज़ाफ़रान बनाने का पूरा प्रोसीजर भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी, इसलिए वीडियो के साथ कनेक्टेड रहें और फुल वॉच करें। इन सारी कॉर्न सिल्क को मैंने जो बावर्ची खाने में मेरी कैंची यूज़ होती है उसके साथ मैंने काट के इसको छोटा छोटा जो है वो पीस कर लिया है। अब मैंने इनको जो है कलर देना है, तो मेरे पास ज़ाफ़रान कलर नहीं था तो मैंने रेड कलर जो है वो लिया। एक कप के अंदर मैंने 3 चम्मच जो है वो पानी डाला और हाफ़ चम्मच जो है मैंने रेड फूड कलर जो होता है वो डाला और मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पहले मैंने 1 चम्मच डाला और उसको मिक्स किया तो मुझे ये कलर कम लग रहा था, तो मैंने इसी तरह से 2 चम्मच और आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने फ़ील किया कि मुझे ये सारा जो कलर है इसमें डालना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने इसको सारा जो कलर मैंने मिक्स किया था उसको इस बाउल के अंदर डाल के इन थ्रेड्स के ऊपर कलर दे दिया। तो बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा जो कलर है इन थ्रेड्स के ऊपर आ गया था। अब ये थ्रेड्स तो गीले हैं तो इनको हम इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, या अगर हमने स्टोर भी करने हैं तो भी इनको स्टोर नहीं कर सकते, तो इनको ड्राई करना होगा। ड्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इनको 3-4 जो है वो सनलाइट में रखेंगे और धूप की जो है अच्छी तरीके से सेक लगवाएंगे। लेकिन आजकल जैसे कि धूप नहीं है तो इनको मैं इस तरीके से जो है वो ड्राई कर रही हूँ। वो ये कि मैंने एक पतीले में जो है पानी डाल के उसके ढक्कन ऊपर रख दिया है और उस ढक्कन के ऊपर जो है मैंने ये सारे जो थ्रेड्स हैं अच्छी तरीके से फैला दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पतीले में मेरा जो है कढ़ाई के अंदर मेरी पानी के अंदर सिट्टे बॉईल हो रहे हैं और जबकि उसके ढक्कन के ऊपर जो है मेरे ये जो कॉर्न सिल्क है जिनको मैंने कलर दिया है वो ड्राई हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये 15 से 20 मिनट के अंदर जो मैक्सिमम जो है वो हाफ आवर के अंदर जो है ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। असली और नकली ज़ाफ़रान की पहचान भी मैं आपको बताऊंगी। वो ये कि जो नकली ज़ाफ़रान होते हैं उनकी जो थ्रेड्स हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, जबकि जो असली ज़ाफ़रान होता है उसके जो थ्रेड्स हैं वो ऊपर से थोड़े से थिक होते हैं, मोटे होते हैं और जो है नीचे से आके जो है ये पतले हो जाते हैं। इसके अलावा जो असली ज़ाफ़रान होता है उसके जो कलर होता है उसमें येलोइश शेड भी आ रहा होता है। तो ये सारी जो है आपको मैंने ज़ाफ़रान की तफ़सील बता दी है। तो इन तरीक़ों से आप कॉर्न सिल्क को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कॉर्न सिल्क का इस्तेमाल किस तरीके से किया। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना और उनको रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप इन ज़ाफ़रान को जो कि मकई के भुट्टे से ये बालों से आपने बनाए हैं, इनको आप किसी भी एयर टाइट जार में जो कि ड्राई होना चाहिए लंबे अरसे तक स्टोर कर सकती हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।